हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी रेलिवेंट है। फरवरी मंथ में काफी सारी ऐसी ड्यू डेट्स हैं जिनकी कंप्लायंस आपको करने हैं। वो डेट्स मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। इससे आपकी जो नॉलेज है वो भी अपडेट होगी, ताकि आप जो भी जितने भी कंप्लायंस है, जीएसटी के हों, इनकम टैक्स के हों या SIPF के हों, टाइमली कर पाए और कोई भी पेनल्टी आपको ना इनिशिएट हो, ना ही कोई आपको इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़े। सबसे पहले हम चलते हैं ड्यू डेट्स। डेट वाइज मैंने यहाँ पर नोट की हुई है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली जो डेट आती है वो TDS या TCS की है। मंथली आपको डिपॉजिट कराना होता है 7 तारीख से पहले। तो 7 फरवरी को आप जो भी जनवरी मंथ के लिए आपका TDS या TCS है, उसकी लाइबिलिटी को आप कैलकुलेट करके और डिपॉजिट कर दीजिएगा। अदरवाइज आपको 2 महीने का इंटरेस्ट इसमें देना पड़ जाएगा, जनवरी का भी और फरवरी का भी। तो बेटर है कि 7 तारीख से पहले आप इसको कर दीजिएगा। एक दिन का मार्जिन लेके चलिएगा, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि बैंक से आपने 7 तारीख को दिया तो चालान वो अपलोड करते हैं, तो उसमें 1-2 दिन का टाइम भी लग जाता है। नेक्स्ट जो डेट है वो है आपकी 10 फरवरी। 10 फरवरी को आपको जीएसटी की 2 रिटर्न्स होती हैं, GSTR 7 एंड 8। ये जीएसटी के अंडर में TDS के प्रोविजंस आते हैं। GSTR 7, GSTR 8 स्पेशल प्रोविजंस है, सबके ऊपर अप्लाइड नहीं होते हैं। बट जिनके लिए अप्लाइड हो रहे हैं उनको ड्यू डेट्स के अंदर फाइल करना होता है, तभी सामने वाला जो पर्सन है उसके पोर्टल पर ये TDS या TCS रिफ्लेक्ट करेगा जीएसटी के अंडर में। नेक्स्ट डेट आती है आपकी 11। तो 11th में GSTR 1 आपको फाइल करनी होती है। वो एसएससी जिन्होंने मंथली रिटर्न फाइलिंग चूज किया हुआ है, तो उनके लिए यही ड्यू डेट है। बट वो एसएससी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, वो चाहे तो क्वार्टरली भी इसको फाइल कर सकते हैं QRMP के अंडर में। बट फिर उनको अगर रजिस्टर्ड पार्टी यानी B2B की अगर सेल दिखानी है तो उनको IFF फाइल करनी होती है। उसकी डेट मैं अभी नीचे डिस्कस करूंगा। 13 तारीख से पहले पहले वो फाइल करनी होती है। तो IFF किनको फाइल करनी है? जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन लिया हुआ है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसके लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। जब भी आप क्वार्टर एंड में एंटर करने वाले हो, उससे पहले आपको ये ऑप्शन ले लेना होता है। 1 मंथ का इसमें टाइम भी दे जाता है। ऐसे अभी आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मंथली या क्वार्टरली में जाना चाहते हैं तो। सब्जेक्ट टू टर्नओवर, पोर्टल ऑटोमेटिकली आपको इसको माइग्रेट नहीं करने देगा अगर टर्नओवर जो है 5 करोड़ से हुआ है। तो 5 करोड़ से अगर कम है तो फिर उस केस में आपकी चॉइस है कि आप जो है क्वार्टरली भरें या मंथली भरें। बट अब आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर जो डेट है वो 11th ही रहेगी। उसके हिसाब से इसमें एप्लीकेबल होगी लेट फीस। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है ऑटोमेटिकली इनिशिएट नहीं हो रही है पोर्टल पर, बट जल्दी ही ये आपके पास नोटिस में या किसी भी टाइप से आपको कम्युनिकेट हो जाएगी कि आप इतने रुपए की लेट फीस जो है डिपॉजिट करा दीजिए। उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो बेटर है टाइमली आप इसको फाइल कर दें। इसका ज्यादातर जो इफेक्ट पड़ता है वो तब पड़ता है जब B2B की सेल हो और सामने वाले पर्सन को क्रेडिट ना मिल रहा हो, कि फिर उसको नेक्स्ट मंथ में इसका क्रेडिट मिलेगा और 1 मंथ के लिए उनको खुद से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेनिफिशियल नहीं है। जिस भी वेंडर को आपने सेल इनवॉइस इशू किया है उसका टाइमली पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होगा, तभी वो उसका क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। नेक्स्ट जो रिटर्न आती है 13th है, GSTR 6। ये ISD के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जो कोई भी टैक्स के जो इनवॉइस है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब यूनिट्स को। ये भी स्पेसिफाइड रिटर्न है। फिर यहाँ पर अगली जो ड्यू डेट है वो है 14th। तो 14th को आपको TDS सर्टिफिकेट जनरेट करना है। जो भी जनवरी मंथ में आपने TDS फाइल किया था चालान स्टेटमेंट में, 194 IA, 194 IB या फिर 194 M, जहां पर आपको कोई अलग से 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आती, पैन बेस्ड ये TDS जमा हो जाता है, उसका सर्टिफिकेट आपको जनरेट करके रख लेना है। इसी तरह से 31 जनवरी में जो क्वार्टरली एंड था, जहां पर हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए TDS की रिटर्न फाइल की थी, तो जो क्वार्टरली TDS रिटर्न फाइल की थी उसकी भी ड्यू डेट है कि विद इन 15 डेज आपको जनरेट कर लेना होता है। तो यहाँ पर 15 फरवरी को आपको जनरेट करके रख लेना है, 15 फरवरी तक। उससे पहले भी चाहे तो आप इसको जनरेट कर सकते हैं। इसको नहीं जनरेट करेंगे तो TDS सर्टिफिकेट ना जनरेट करने के लिए भी ट्रेसिस पोर्टल से जो लेट फीस है वो इनिशिएट हो सकती है, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ध्यान रखना है आपको, कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी है कि कोई पेनल्टी इंटरेस्ट आपके ऊपर अप्लाइड हो। नेक्स्ट जो डेट है वो फॉर्म 24G की है। जब TDS रिटर्न हम फाइल कर रहे थे उसमें मैंने आपको अपडेट दिया था, 15 फरवरी इसकी ड्यू डेट है। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 24G बाय एन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट where TDS and TCS for the month of January has been paid without the production of चालान। तो स्पेशल फैसिलिटी है, स्पेशल केस में ये अप्लाइड होती है, जनरल केस नहीं है इसका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 24G की जो डेट है वो 15 फरवरी है। फिर इसके बाद 15 तारीख की जो है वो ESIPF के कंप्लायंस की भी डेट आती है। इसमें आपको जो प्रोविडेंट फंड है उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है, चालान कम रिटर्न उसको बोला जाता है, और ESI में भी। तो दोनों के लिए 15 तारीख की है। 15 तारीख तक अगर आप जमा नहीं करते हैं तो अगर
आपका ऑडिट वाला केस है, यहाँ पर आपकी फर्म की ऑडिट होगी, तो उस केस में एक दिन भी डिले होने की वजह से आपको ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो बेटर है इसको भी आप टाइमली कर लें, वरना बाद में आपको फिर जब ऑडिट करवाएंगे आप उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आती है 20 तारीख। तो 20 फरवरी में जो है काफी सारी ड्यू डेट्स आ जाती हैं एकदम से ही। जीएसटीआर 3B की ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। फिर 5 एंड 5A ये तो स्पेशल केस है, ये पहले आप देख लीजिए। स्टार 5 नॉन रेजिडेंट के लिए होता है, और 5A जो है OIDR की जो सर्विस है, स्पेशल केस है, उनके लिए रिटर्न फाइल करनी होती है अलग से। अब हम बात करते हैं जीएसटीआर 3B। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जहां पर क्वार्टर रिटर्न टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उनके लिए डेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि 22 या 24। बट ऐसा नहीं है। जब हम मंथली की बात करेंगे तो मंथली जिसने सेलेक्ट कर लिया तो उस केस में जो पेनल्टी है या फिर लेट फीस है वो काउंट होगी, इंटरेस्ट भी काउंट होगा 20 तारीख से ही। तो आप एलिजिबल थे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए, बट आपने सेलेक्ट नहीं किया ऑप्शन, तो फिर आप ऑटोमेटिकली मंथली में आ गए। मंथली केस में 20 तारीख डेट होती है। आप किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो तो आपने अगर मंथली रिटर्न फाइल सेलेक्ट किया हुआ है तो 20 तारीख तक आपको अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर देनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो QRMP वाले हैं उनके लिए 25 तारीख एक डेट है, जिसमें अगर टैक्स बन रहा है तो उनको जो QRMP के अंडर में चालान आता है मंथली पेमेंट वाला, वो लायबिलिटी कैलकुलेट करके, मतलब टैक्स में इनपुट ITC से एडजस्ट करके उनको वो डिपॉजिट करा देना होता है। तो ये ड्यू डेट्स हैं इनकम टैक्स, GST की और लेबर लॉ की, वो मैंने सब आपको बता दी है। अब यहाँ पर ये जितने भी कंप्लायंस यहाँ पर आप देख रहे हैं उन सब के लिए सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे CA पुनीत जैन के नाम से चैनल मिल जाएगा। फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा MCA, इनकम टैक्स और GST की जो भी कंप्लायंस फाइलिंग प्रोसेस है सबकी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप एक बार चैनल पर नए हैं तो वीडियो जरूर देखें, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है।